कहीं लिखता है 17 बार, कहीं लिखता है 14 बार, लेकिन वो फेमस हो गया। उससे हार गए तो भाग जाता था। फिर योग्य नहीं है ना तो कोनो ना पूछेगी आपको सबको, तो देवसेना देखती है बार एक से फंसने लायक। भाई देवसेना के गौवा में एक बकलोलवा के पीछे पीछे रहता था लोल का, ये सिलेबस में है ही नहीं है, तो याद कर लिया कर लिखने की क्या जरूरत है, योग्य बनो, एकदम पोलियो ग्रस्त नहीं लगना चाहिए। के सामने उसको बकरी ऐसा चराने ले चलो, चलो पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा द्वारपाल के रूप में से लड़ जाएगी, धाए भड़क गए पृथ्वीराज चौहान, संयोगिता को लेके चले गए। पुराने फिल्मों में देखिएगा मिसपुरी ठाकुर साहब बनता, ठाकुर साहब आ रहे हैं। तो पहले के समय में ये सब क्या होता था, फेमस होने के लिए कुछ कुछ खतरनाक खतरनाक भारी भारी वर्ड फेंकता था। तो देखिए अरुणों राज के समय ही, और ये अजमेर से इन लोग का एक्सपेंशन चालू हो गया, विस्तार चालू हो गया, और ये हरियाणा और इंद्रप्रस्थ पर जाके कब्जा कर लिए। इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली। इसी दौरान मोहम्मद गोरी एंट्री करने के लिए सोचता था, किस साइड में, भारत में, तो वहां पे हरियाणा और राजस्थान वाला ही एरिया मिलेगा। तो उसका झड़प होता था किससे, पृथ्वीराज चौहान का, पृथ्वीराज चौहान से, किसका, गौरी का। तो इनके बीच में, पृथ्वीराज चौहान के बीच में एंट्री मार चुका था कौन, मोहम्मद गौरी। अतः अब आपको मोहम्मद गौरी वाला चीज मिडिल ईस्ट वाले मध्यकालीन भारत दिखने लगेगा। इस साइड से एंट्री मारने के लिए कौन तैयार था, गौरी। अफगानिस्तान में एक जगह है गौर, अफगानिस्तान में जगह का नाम क्या है, गौर, प्रांत का नाम है गौर, वहीं का रहने वाला था मोहम्मद गौरी। अब वो एंट्री मारना सोचता था, लेकिन उसको कई बार हराए थे कौन, पृथ्वीराज चौहान, बहुत बार हरा चुके थे पृथ्वीराज चौहान। अलग अलग पुस्तकों के हिसाब से अलग अलग, कहीं लिखता है 17 बार, कहीं लिखता है 14 बार। लेकिन ये लड़ाइयां जो हुई थी वो बहुत छोटी लड़ाइयां थी। हालांकि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन नामक की जगह पे, हरियाणा में एक जगह है तराइन, वहां पे जो तराइन का प्रथम और द्वितीय लड़ाई हुआ वो फेमस हो गया। उससे पहले कई बार पृथ्वीराज चौहान ने किसे हरा दिया, बार बार मोहम्मद गौरी देखता था हार गए तो भाग जाता था। फिर मोहम्मद गौरी को पकड़ते थे कौन, पृथ्वीराज चौहान, और उसको फिर युद्ध धर्म का पालन करते हुए इस साइड में एक्सपेंशन के लिए सोचने लगे कि इधर भी हमारा क्या होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए। इस साइड में मालवा का शासक जो था, नाम था जयचंद्र। जयचंद्र को यह बात उतना पसंद नहीं आया। हालांकि जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान दोनों साथ मिलकर किसे हराए थे, डायरेक्ट लड़ाई में मोहम्मद गौरी, ये पृथ्वीराज चौहान जब गौरी से लड़ते थे तो डायरेक्ट साथ नहीं देता था, लेकिन हाँ पीछे से बैकअप सपोर्ट ये देता रहता। लेकिन मोहम्मद गौरी को ये कई बार हरा दिए थे पृथ्वीराज चौहान। इस वजह से जयचंद की जो बेटी थी संयोगिता, ये मन ही मन किसको पसंद करने लगी थी, पृथ्वीराज चौहान। तो देखो भाई एक चीज है इस सब के लाइन, अगर आप योग्य नहीं है ना तो कोनो ना पूछेगी आपको, कोई चांस नहीं है आपको, समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन जिस दिन आप योग्य हो गए, आप कैसो एकदम मुझौसल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं। कैसो टेटाड़ रही है, कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन क्या होना चाहिए, योग्य। और पृथ्वीराज चौहान बहुत ही बलिष्ठ, कोई कमी नहीं था मतलब उनके अंदर, और दूसरा योग्य एकदम थे। देखिए बाहुबली मूवी देखिए, जब बाहुबली मारता है सबको तो देवसेना देखती है बार एक से फंसने लायक, यही है, ये एक खोजिए रहे थे, फंस जाते हैं इससे, समझ में आ गया, तुरंत फंस जाती। कोई मेहनत किया, कोई मेहनत नहीं किया वहां पर। और वही देवसेना के गौवा में एक बकलोलवा के पीछे पीछे रहता था, नहीं देखते थे, हाँ अच्छा क्या नाम था, कुमार वर्मा, उसको पूछती है, नहीं बेचारा पीछे पीछे घूमते, हाँ देवसेना देखी नहीं, ए लोल का, ये सिलेबस में है ही नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये सिलेबस में नहीं, बस उसको लगना चाहिए ही इज कैपेबल, फंस जाते हैं इसी से। सीधा साधा लड़े रहे, योग्य रहे, समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन लड़का सबको पता नहीं कौन उल्टा सिलेबस पढ़ा दिया, वो लड़की देखता तो मोटरसाइकिल तेज कर देता, अरे यार ये सिलेबस में है ही नहीं है, लिख रहा है रे चोट्टा कहीं का, तो हाथों पे लिख रहा है रे। देखो बकुलवा याद कर लिया, कर लिखने की क्या जरूरत है, योग्य बनो। लेकिन तुम्हारे पे डाउट है बकुला, योग्य बनने के बाद भी कम से कम पोलियो ग्रस्त नहीं लगना चाहिए। आगे देखते हैं। तो मन ही मन, देखिए ध्यान से, मन ही मन संयोगिता किसे पसंद करने लगे, और इसमें गलत क्या है। राजा की शादी रानी से, माने राजघराने की लड़की की शादी राजघराने से ही होती थी, तो हर लड़की को उस समय स्वयंवर का अधिकार दिया जाता था।
कि मतलब अपने हिसाब से लड़का को पसंद कर लो। आज भी अगर लड़की आप लोग का जवाब हो जाएगा ना, तो आप लोग के लिए आज भी ये ऑप्शंस खुले रहेंगे कि आपको आपका पसंद पूछा जाएगा कि बबनी ये ठीक है कि नहीं है। तो आप उस समय आप अपना चॉइस रख सकते हैं कि ना बूढ़ हो गई है, समझ में आ गया कि नहीं? वैज्ञानिक। लेकिन अगर आपका नौकरी नहीं है तो फिर ये उम्मीद छोड़ दीजिएगा कि घर वाला पूछने वाला है, उसी के हिसाब से आपको जौने घाट लगा दिया चल जाइए वही घाट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या है? आगे बढ़े तो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो योग्य थे। पृथ्वीराज चौहान को संयोगिता ने इसका संदेश भिजवाया कि मैं ये मतलब आपसे विवाह करना चाहते हैं। अच्छा, लड़की सबको भी ऐसे ही लड़का पसंद है, शाम के शाम उसको बकरी ऐसा चराने ले चलो, चलो 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 ध्यान से समझो। तो पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के बीच में प्रेम प्रसंग हुआ। ये बात जयचंद को पसंद नहीं आई, तो जयचंद ने ना आनंद फानन में संयोगिता का स्वयंवर रचा दिया। अब इसमें जयचंद की मनसा गलत थी। जयचंद पृथ्वीराज चौहान को डिमोरलाइज कर, राजाओं को संदेश भिजवाए, बेटी के लिए क्या चाहिए, लड़का चाहिए, आप आएंगे, सब आया था सब। और जयचंद जो क्या किया, पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा मूर्ति लगा दिया, वो भी द्वारपाल के रूप में। कहां लगा दिया? समनुमा, बेइज्जत करने के लिए कि भाला दे के द्वारपाल के रूप में। संयोगिता को ये बात बहुत बुरा लगा कि आप किसी को संदेशा दीजिए या ना दीजिए, इज्जत करना ना करना, या संयोगिता को ये बात बहुत खराब लगा। लड़की जिसको पसंद करती है सो नौकरा के लिए केहू से लड़ जाती है सो। जब तक पसंद नहीं किया तब तक कहेंगे पीछे करते रहता है, ये है वो। जहिया वो पसंद कर लिए आपके लिए लड़ जाएगी, वो केकरो से यहाँ पे दीवार से लड़ जाएगी, धाए। चलो चलो ध्यान। तो जयचंद की गलती थी यहाँ पे। किसकी गलती? जय। आप एक बात सोचो, जयचंद को अपनी बेटी का ब्याह करना था, तो पृथ्वीराज चौहान से योग्य उस समय कोई राजा नहीं था, कर देता। समझ में आ गया ना? अब संयोगिता को जब माला दिया गया ना पहनाने के लिए, तो उसने संदेश भी भेजवा दिया था कि ऐसा ऐसा प्लान बनाया जा रहा है पिताजी से। तो पृथ्वीराज चौहान को बहुत बुरा लगा कि सोच रहा हमरा तुम द्वारपाल बनाएगा, राजा को, सम्राट को द्वारपाल बनाएगा। भड़क गए पृथ्वीराज चौहान, पूरे पलटन लेके पहुंच गया था। तो जो पृथ्वीराज चौहान की जो प्रतिमा थी उसी पे माला डाल दी। कौन? संयोगिता। जयचंद भड़क के आग बबूला हो गया। तो वहां पे भी एक चीज समझना चाहिए, जयचंद को भी आराम से ये सब चीज निपटा देना चाहिए बातचीत से। अब तब तक पहुंच गए कौन? पृथ्वीराज चौहान। बीच स्वयंवर से संयोगिता को लेके चले गए। अब भाई जयचंद आग बबूला हो गया। फोन किया, उस समय फोन तो था नहीं, संदेश दिया, ये संदेश गौरी कहा कि तुम बहुते पिटाया है मोहम्मद गोरी, बदला लेगा। 18 बार पिटाया था, कौन बदला नहीं लेना चाहेगा? मोहम्मद गोरी कहा कि हाँ हाँ बताइए, बहुत गलत किया, ऐसा करना चाहिए। जयचंद को भी सोचना चाहिए कि मोहम्मद गोरी आपका कोई मित्र नहीं है, ये परिस्थितियों से मित्र बना है आपका। जयचंद ने बुला लिया किसको? मोहम्मद गोरी, और कहा कि गलत है एकदम ये सब चीज। और तराइन का जो 1 साल पहले ये हार के गया था, तराइन का प्रथम युद्ध, हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है तराइन, तराइन जगह का नाम, उसमें 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में ये मोहम्मद गोरी हार के गया। और उससे पहले कई छोटी छोटी लड़ाइयों में हारा था, लेकिन तराइन के युद्ध में बहुत बुरी तरह हारा था हुआ, इसलिए तराइन का युद्ध बहुत फेमस है। अब जयचंद किसको बुला लाया? मोहम्मद। इधर से जयचंद को हर एक गुप्त जान, क्योंकि पहले से उनके दोस्त थे, इसीलिए हमेशा कहा जाता है करीबी दोस्त से हमेशा संबंध बना के रखना चाहिए। बहुत रेयर ऑफ द रेयर में उनसे संबंध तोड़ना चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सारी चीजों को वो जानते हैं। समझ में आएगी नहीं आ गया? तो पहली बात की थोड़ा सा, खैर अभी आप लोग स्टूडेंट लाइफ में, अभी आप लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट बातें क्या रहता है, आगे समझे? बकलो तो लाइफ में कौन चीज का बात है अभी? एक लाइफ जब शुरू होगी, आप लोग सेटल होंगे तब। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी के साथ कौन लड़ते हैं? जज मोहम्मद गोरी के साथ। और 1191 में तराइन के द्वितीय युद्ध में किसे हरा दिया जाता है? पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान को युद्ध बंदी बना लेता है मोहम्मद गोरी, और उस मोहम्मद गोरी ने एक बार भी पृथ्वीराज कोई दया नहीं किया, उनको यातनाएं दिया, उनको युद्ध में सताया और अपने साथ बंदी बना के कहां लेके चला गया?
अफगानिस्तान लेकर चला गया, गौर में लेकर चला गया, और वहां उनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई थी। इनकी पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। बाद में मोहम्मद गोरी के ही दरबारियों ने किसी हत्या कर दिया, मोहम्मद गोरी का। तो मोहम्मद गोरी का तो हम लोग का मेन टॉपिक था ही नहीं, हम लोग का तो टॉपिक क्या था, चौहान में। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बाद में संयोगिता की भी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई।